मास पॉपुलैरिटी के लिहाज से फिर नेहरू और ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी वाज कंसर्न, उसके सबसे बड़े नेता सरदार पटेल थे। और एक म्यूचुअलिटी है, सरदार पटेल संगठन को पूरा होल्ड करते हैं, उसको चलाते हैं, बड़ी सारी लंबी कहानी है। और नेहरू जो है ना वो मास मोबिलाइजर है। और जैसा आपको पता है कि लुई फिशर को 1946 इलेक्शंस के टाइम पर सरदार वल्लभ पटेल के साथ वो एक इलेक्शन की मीटिंग में गए, तो लोगों ने बहुत हेल किया। तो सरदार पटेल ने कहा कि ये मेरे लिए वेट नहीं कर रहे हैं, ये नेहरू के लिए वेट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि जनता के बीच में कौन बहुत अधिक लोकप्रिय है, कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी बन सकता है, लेकिन वर्किंग कमेटी के साथ काम करना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो नॉमिनेशंस मांगे जाते थे स्टेट कमिटीज से, तो चूंकि सरदार पटेल के साथ सारे लोग बहुत कंफर्टेबल थे ऑर्गेनाइजेशंस के, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो उनकी पहली पसंद हुआ करते थे। उनका एक होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर। सोशलिस्ट को भी यही आपत्ति हुआ करती थी कि भाई सरदार पटेल का बहुत ज्यादा होल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो 1946 में मौलाना आजाद हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेचर अभी वापस लिया, सरदार पटेल वहां पर हैं। तो सरदार पटेल के पक्ष में स्टेट कमिटीज ने, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी, अपने नॉमिनेशन भेज दिए। जाहिर सी बात है कि सरदार पटेल वहां पर बन जाते प्रेसिडेंट। लेकिन वो प्रेसिडेंट बनते कांग्रेस पार्टी के। वहां पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का कोई जो है केस नहीं था। वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं चुना जा रहा था, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी को चुना जा रहा था। गांधी जी को लगा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें यंगर लीडरशिप को सामने लाना चाहिए। सरदार पटेल तकरीबन 12 साल बड़े हैं जवाहरलाल नेहरू से। एक समय में जब गांधी जी को लगा कि भाई यंगर लीडरशिप को आगे लाओ, तो वो फिर जो है नेहरू को लाए, फिर नेहरू के बाद में फिर सुभाष को लाए, तमाम सारे लोगों को उन्होंने आगे किया। जाहिर सी बात है कि नेहरू का जो विजन है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, गांधी के साथ बहुत डिफर करता है। लेकिन बावजूद इसके 1942 में गांधी कह चुके हैं कि राजा जी नॉट पटेल, नेहरू विल बी माई सक्सेसर। ये उन्होंने बोल दिया है। अब उन्होंने जो देखा वो अलग कहानी है, लंबी कहानी है। सो हिस्टोरिकली ये मिस इंटरप्रिटेड है और इसको बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। और जैसे हम लोग पहले भी बातें कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के डिस्टॉर्शन को इस तरह से पेश कर दिया जाता है उस गोइबेलियन मेथड के माध्यम से, कि इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि वो 100 बार झूठ बोलने के बाद सच बन जाए। तो ये भी एक उसी तरीके का मिसकॉन्सेप्शन है राशि।